हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर की बुलेटिन क्लास, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। शुरुआत करते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्रियों को इस वार्तालाप के दौरान टीका उत्सव मनाने की अपील की है। ठीक है ना। ये टीका उत्सव जो कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 के बीच में आयोजित किया जाना है। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड टीके के बारे में जागरूकता फैलाना और अधिक से अधिक टीकों टीकों तक पहुंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्या है कि टीका उत्सव कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक याद रखना है। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 के बीच में जो टीकों का आयोजन है वो एक टीका उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, और जिसका उद्देश्य है लोगों को टीका के बारे में जानकारी देना और अधिक से अधिक टीके लगवाना। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने सेशल्स को दिए 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज पीएस जोरोस्टर। ठीक है ना। भारत ने सेशल्स जो कंट्रीज है उनको भारत ने 100 करोड़ के जो गश्ती जहाज है, जो अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए गश्ती बेड़ा लगाते हैं, वो जहाज प्रदान किए भारत ने सेशल्स कंट्री को। ठीक है ना। तो सेशल्स कंट्री जिसको कौन सा जहाज दिया गया? पीएस जोरोस्टर। ठीक है ना। पीएस जोरोस्टर और 100 करोड़ रुपए की राशि के ये जहाज दिए गए हैं। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति राम कलवान के बीच में जो भी शिखर वार्ता हुई थी, ठीक है ना, क्या नाम है उसका? राम कलवान, जो सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। उनके बीच में जो भी हाल ही के अंदर जो औपचारिक रूप से वार्ता हुई है, उसमें 100 करोड़ रुपए की जो पीएस जोरोस्टर राशि देने का जो जिम्मा है वो भारत ने उठाया है और सेशल्स को प्रदान किया है, ताकि सेशल्स अपनी समुद्री गश्ती सीमा को और भी सुरक्षा प्रदान कर सके। ये भारत और सेशल्स के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनसे लेकर एक बेहतरीन कदम बढ़ाया गया है। आते हैं थोड़ा सेशल्स के बारे में जान लेते हैं। सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। ठीक है ना। सेशल्स की राजधानी क्या हो जाएगी? विक्टोरिया। और सेशल्स की मुद्रा क्या है? सेशल्सी रुपया। मुद्रा क्या हो जाएगी? सेशल्सी रुपया। और सेशल्स महाद्वीप जो कि एक अफ्रीका है। ठीक है ना। अफ्रीका देश के अंदर सेशल्स कंट्री है। ठीक है ना। वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो आपको ये तीनों फैक्ट भी याद रखने हैं साथ साथ। और कौन सा जहाज दिया गया? पीएस जोरोस्टर। ठीक है ना। तो भारत ने सेशल्स कंट्री को दिए गए 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राम कलवान। ठीक है ना। सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है? राम कलवान। ये भी आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइजर के राष्ट्रपति बजोम ने नए प्रधानमंत्री महामदो को नामित किया है। ठीक है ना। नाइजर जो कि एक अफ्रीकी देश है, उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति ने नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया अपने मंत्रिमंडल से। उनका नाम क्या है? ठीक है ना। मोहम्मद बजौम। ठीक है ना। ये कौन है? भारत नाइजर के राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री नियुक्त किया किसको? आओ मादो को। ठीक है ना। आओ मादो जो कि एक राष्ट्रपति, उनके पार्टी के अंदर जो भी मंत्रिमंडल के अंदर एक विभिन्न पद, इम्पोर्टेंट पद पे नियुक्त थे, उनको प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया गया हाल ही के अंदर। किसके द्वारा? वहाँ के राष्ट्रपति, नाइजर के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बेजोम। आते हैं थोड़ा डिटेल से नाइजर के बारे में जानते हैं। जो ये अफ्रीकी देश है, ठीक है ना। तो नाइजर की राजधानी निमी हो जाएगी। ठीक है ना। नाइजर में राजधानी क्या हो जाएगी? निमी। और नाइजर की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है ना। क्या हो जाएगी? पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, ये जो नाइजर की
मुद्रा है और राजधानी क्या हो जाएगी, निमी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 130वीं 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया, ठीक है ना। 103वीं जो विकास समिति बैठक है उनमें भारत के जो वित्त मंत्री है उन्होंने भाग लिया, ठीक है ना। किसकी बैठक है, विश्व बैंक और IMF की, ठीक है ना। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लिया और ये 103वीं बैठक है। और इससे कोविड से निपटने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रयास किए जा रहे हैं या फिर गरीब कमज़ोर जो सामाजिक पिछड़े लोगों को और सहायता करने का जो उपाय है वो इस वर्चुअल वार्ता में बताया गया विभिन्न कंट्रीज द्वारा। और जिसमें भारत के जो केंद्रीय वित्त एंड कॉर्पोरेट मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लिया। और ये संस्करण कौन सा है, 103वां संस्करण है, ठीक है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीब और कमज़ोर लोगों को उसकी सहायता पहुंचाना और कोविड से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास है उसको एक दूसरे को उपायों को साझा करने का प्रयास किया गया, ये इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। तो पुरस्कार की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो दूती चंद है जो कि एक धावक है, ठीक है ना। कौन है, इसका संबंध किससे है, धावक है, ठीक है ना। उन्होंने हाल ही के अंदर जो छत्तीसगढ़ सरकार है उन्होंने छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसको दिया जाएगा, दूती चंद को, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया जाएगा, दूती चंद को। ये पुरस्कार है जो महिलाओं के योगदान को जो विभिन्न प्रकार जो खेल क्षेत्र में है उनके महिलाओं के योगदान के लिए दिया जाता है। और 14 अप्रैल 2021 को इसको वर्चुअली माध्यम से दिया जाएगा, किसको, दूती चंद को। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दूती चंद को दिया जाएगा और 14 अप्रैल 2021 को दिया जाएगा। दूती चंद जिन्होंने 2019 के अंदर इटली में एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था जहां पर स्वर्ण पदक उन्होंने प्राप्त किया और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बनी थी। उनकी यह उपलब्धि भी भारत के लिए गौरव का क्षण था और उसके लिए उनको छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके बारे में जो होम्योपैथी है और चिकित्सा की दुनिया के बारे में योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस के जन्मदाता होम्योपैथी जीवन के जो भी पितामह को किसको कहा जाता है, क्रिश्चियन फ्राइड्रिक सैमुअल, ठीक है ना। क्या नाम है, क्रिश्चियन फ्राइड्रिक सैमुअल हानेमान। इनकी एक जयंती मनाई गई है। ये इनको होम्योपैथी का चिकित्सा संस्थापक कहा जाता है। और 2021 में हानेमान का 266वां जन्म दिवस है, ठीक है ना। हानेमान जो कि एक होम्योपैथी चिकित्सा के संस्थापक थे, उनका 266वां जन्म दिवस है। और उसके जन्म दिवस को विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है ना। वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं रानी एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है ना। रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का निधन हुआ है, ठीक है ना। ब्रिटेन की महारानी जो कि लॉन्ग टाइम से अपने एक राजपद से विराज है, उनके पति हैं, उसका नाम है प्रिंस फिलिप, ठीक है ना, जिसका हाल ही के अंदर निधन हो गया है, ठीक है ना। ये महाराजी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस पेल, ठीक है ना, किसका, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, उनके पति हैं प्रिंस फिलिप, ठीक है ना। उनकी उम्र क्या है, 99 वर्षीय जून, उन्हें 100वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था, ठीक है ना। यानी 99 वर्ष के वो थे और जून के अंदर उनके 100 वर्ष थे, ठीक है ना। जून के अंदर उनके 100 वर्ष की अवधि क्रॉस होने वाली थी, तब तक उनका निधन हो गया। 2017 में 96 साल की उम्र में वो सार्वजनिक कार्य में लग गए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया नैनो स्पीयर, ठीक है ना। ये ऐप है जो कि भारत के जो केंद्र स्तर पे जो मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने
ये टैब लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, नैनो स्पिनर, ठीक है ना। ये दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेड डिटेक्टर लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये दुनिया का सबसे पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोट डिटेक्टर सेंसर है, जो कि नैनो सिनिफर कहा जाता है इसे, ठीक है ना। तो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि नैनो सिनिफर ऐप निम्न में से मंत्रालय में द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, भारतीय सेना के अधिकारी भरत पन्नू ने तोड़े 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है ना। भारत के सेना के 2 अधिकारी हैं, भरत पन्नू जो कि एक कर्नल पोस्ट पे हैं, उन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड हाल ही के अंदर रिकॉर्ड है तोड़ा है। तो भारतीय सेना के जो लेफ्टिनेंट कर्नल है भरत पन्नू, क्या है, भरत पन्नू, जिसका संबंध है भारतीय सेना से, और वो उस किस पोस्ट पे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है ना। उन्होंने अक्टूबर 2020 में एक साइकिलिंग रेस के अंदर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है ना। 10 अक्टूबर 2020 को लेह मनाली में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें के अंदर 472 किलोमीटर की दूरी को केवल उन्होंने 35 जो भी घंटे हैं और 25 मिनट की साइकिल चलाई थी, और ये उनका इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड रहा है इसके अंदर। और दूसरा रिकॉर्ड इनका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल 5,942 किलोमीटर की जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसका उन्होंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से 14 दिनों 23 घंटे और 52 दिन में जो साइकिल चला के रिकॉर्ड तोड़ा था। ये कौन है, भारत पन्नू, ठीक है ना। तो ये सेना के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल है, ठीक है ना। आई होप ये करंट अफेयर की बुलेटिन क्लास आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से रामबाण वीडियो साबित होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और सब्सक्रिप्शन ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करके वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चलती हैं उसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन क्लास के साथ, तब तक के लिए आसपास सफाई रखें और देश के जवानों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।